गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 8 हिंदी कोर्स बुक में एक्सरसाइज 4 जो हमने कविता कोयल चैप्टर को डील किया था, इसमें हमने बताया था कि बसंत के आगमन की सूचना देने वाली, चारों ओर मधुर रस बिखेरने वाली कोयल की ध्वनि कैसे समस्त वातावरण में सौंदर्यपूर्ण परिवर्तन ला देती है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ बताया गया था और कोयल का एक नाम बसंत दूती भी है, ये है। अब आगे आप इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप लिखेंगे। क्वेश्चन है, कवि कोयल को क्या कह रहा है? देखिए 4 नंबर का एक का आंसर, कवि कोयल को कवि कोयल से कह रहा है कि कौन सी तपस्या करके इतना मधुर सुर और काया मतलब शरीर होता है, काया पाई है। फिर उसके बाद है 2 नंबर का आंसर। क्वेश्चन है, मधुर आवाज सुनकर डालियां कैसी हो गई? देखिए मधुर आवाज सुनकर डालियां नई कोमल पत्तों से सज गई। क्लियर? अब 3 नंबर का देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, मलयानिल किसे सुनकर जाग गया? लिखेंगे मलयानिल कोयल के मधुर सुर को सुनकर, कोयल के मधुर सुर को मधुर सुर को सुनकर जाग गया। उसके बाद है 4 नंबर का आंसर। क्वेश्चन है, कोयल की आवाज सुनकर पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए कोयल की आवाज सुनकर पेड़ों पर हरियाली
छा गई, छा गई डालियां, डालियां फल और फूल से, फल और फूल से लद गई। क्लियर है? अब लिखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन है, कोयल की मधुर आवाज से उपवन में क्या क्या परिवर्तन हुए? लिखिए, कोयल की मधुर आवाज से वृक्षों में हरियाली, हरियाली दौड़ पड़ी, दौड़ पड़ी डालियां फल और फूल से लद गई, फूल से लद गई, नए पत्ते निकल आए, नए पत्ते निकल आए, शाखाएं बहुरंगी सुमनों से यही हम जोड़ देंगे, शाखाएं बहुरंगी फल और फूलों से लद गई, नए पत्ते निकल आए और उपवन में मंद मंद हवा चलने लगी, और उपवन में मंद मंद हवा चलने लगी। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे है, कवि को कोयल कौन से मौसम में गाती है? लिखेंगे 6 नंबर। कोयल, कोयल बसंत के मौसम में गाती है। हो गया? क्वेश्चन है, नंदनवन किसे देखकर शर्माया और क्यों? देखिए, नंदनवन उपवन के हरियाली, उपवन के हरियाली और सुंदरता को देखकर सुंदरता को देखकर शर्माया, शर्माया क्यों? अब लिखेंगे क्योंकि
इस दृश्य को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि इस दृश्य को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो गया। क्लियर है? तो ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको बता दिया गया, लिखा दिया गया। अब ये आप नोट्स को टिक आउट क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, ताकि हम उसका करेक्शन भी कर लेंगे। अब है आगे वाला चैप्टर जो है आपका, इसमें जैसे 5वां है पितृप्रेम, एक्सरसाइज 5, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पितृप्रेम से जुड़ी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय के अनुसार व्यक्ति अधिक अनुभवी और ज्ञानवान बनता है। अपने अनुभवों से वह बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेता है। अतः हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है? तो इस कहानी में आप ये देखेंगे, बात अत्यंत प्राचीन काल की है कि तिब्बत के कल्याण प्रांत के एक गांव में वानचुंग नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा था सांचुंग। दोनों कृषि कार्य करके गुजर बसर करते थे। उन दिनों वहां के राजा की ओर से यह नियम था कि किसी भी परिवार का व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता और कुछ काम करने लायक नहीं रहता तो उसे पहाड़ों पर ले जाकर अकेले छोड़ दिया जाता। ऐसा नियम था। जहाँ वह भूख प्यास और बीमारी से कुछ समय में मर जाता था तो धीरे धीरे वानचुंग भी बूढ़ा हो और वह कोई कार्य करने योग्य नहीं रहा। राजा के नियमानुसार सांचुंग पिता को कांधे पर लाद कर पहाड़ की ओर चल पड़ा और वानचुंग अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उसे चिंता थी कि कहीं पुत्र लौटते हुए रास्ता न भटक जाए, इसलिए वह पुत्र की पीठ पर बैठे बैठे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां जमीन पर गिराता गया ताकि ये टहनी के सहारे वो फिर से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, जिससे लौटते समय सांचुंग उन टहनियों को देखता देखता सकुशल घर पहुंच जाए। पहाड़ पर एक झरने के पास सुरक्षित सा स्थान देखकर उसने अपने पिता के लिए एक झोपड़ी बनाई और पिता को उसमें बिठाकर बोला, पिताजी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वानचुंग का बेटा यहाँ से लौटते हुए तुम कहीं रास्ता न भूल जाओ, इसलिए मैं रास्ते में पेड़ों की टहनियां गिराता आया हूँ। तुम उन्हें देखते हुए सकुशल घर लौट जाना। पिता का अपने प्रति अगाध प्रेम देखकर सांचुंग की आंखों में आंसू आ गए। वह पिता को वहां छोड़कर घर तो आ गया, परंतु पिता की अनुपस्थिति में उसका मन नहीं लगा और सारी रात वह करवटें बदलता रहा। अगले दिन न तो काम में उसका मन लगा और ना ही उसने खाना खाया। शाम होते होते उसका पितृप्रेम इतना उमड़ा कि वह पहाड़ पर पिता के पास गया और रात के समय पिता को पीठ पर लादकर चुपके से घर वापस आ गया। उसने अपने घर में एक गुफा बनाकर पिता को उसमें छिपा दिया। उनकी देखरेख एवं भोजन आदि से सेवा करता रहा। वह अपने पिता को देवता के समान मानकर उनकी सेवा किया करता था। एक दिन तिब्बत के राजा ने अपने राज्य में बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करने के लिए घोषणा करवा दी। जो राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे काफी धन पुरस्कार में दिया जाएगा। ऐसा घोषणा किया गया तो सांचुंग ने यह बात अपने पिता को बताई तो वानचुंग ने सोचकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है। एक रस्सी खूब कसी हुई बनाओ, उसे एक तख्ते पर जला डालो, राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। तो सांचुंग ने अपने पिता की बुद्धि का उपयोग कर वैसा ही किया। दरबार में तख्ते पर राख की रस्सी बनाकर ले गया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सभी दरबारी भी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे और राज दरबार से इनाम में बहुत सारा धन लेकर
वह अपने गांव वापस आ गया और अपने पिता को सारी घटना बताई। कुछ समय बाद राजा ने सांचुंग की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उसे एक ऐसी ढोलक बनाने का आदेश दिया जो बिना बजाए बजे। तो सांचुंग ने अपने पिताजी से सलाह ली। वांचुंग ने कहा, लकड़ी और चमड़ा खरीद लाओ और जंगल से मधुमक्खी सहित एक छत्ता ले आओ। सांचुंग ने पिता की सलाह से ऐसा ही किया। उसके पिता ने ढोलक पर एक तरफ चमड़ा डालकर उसे मधुमक्खी सहित छत्ता रखकर धीरे से उसकी तरफ दूसरी तरफ भी चमड़ा लगा दिया और उसे देते हुए बोला, जाओ अब इसे राजा के पास ले जाओ, यह बिना बजाए अपने आप बजेगी। देखिए कितना बुद्धिमान था। सांचुंग वह ढोलक लेकर राजा के पास गया। जैसे ही राजा ने ढोलक हाथ में ली कि हिलने डोलने से उसके अंदर बंद मधुमक्खियां इधर उधर उड़ी तो चमड़े से टकराई, तो उनके टकराने से ढोलक अपने आप बजने लगी। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे पुरस्कार देते हुए राजा ने उससे पूछा, तुमने इतने कठिन प्रश्नों के उत्तर कैसे खोज निकाले? तो सांचुंग ने राजा से निवेदन किया कि यदि दंड न दिया जाए तो मैं सत्य बता सकता हूं। तो राजा ने उसे दंड न देने का आश्वासन दिया। तो सांचुंग ने सारी बात सच सच बता दी और अंत में बोला, राजन, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें देवता स्वरूप मानता हूँ। यह कहते कहते सांचुंग रो पड़ा। राजा सांचुंग की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। बोला, मुझे आज पता चला कि बूढ़े व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान और अनुभवशील होते हैं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं अब तक अपने राज्य से बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को दूर करता रहा। तुम्हारी पितृभक्ति ने मेरी आंखें खोल दी। राजा ने सांचुंग के पिता वांचुंग को सम्मान पूर्वक राज्य में बुलाकर उसे राज्य का प्रधानमंत्री बनाया और आदेश दिया कि आज के बाद सभी अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखेंगे और तथा उनके गुणों और अनुभवों से सब मार्गदर्शन पाएंगे। तो इसका केवल आप जो है कहानी को पढ़कर इसका केवल वर्ड मीनिंग आप कंप्लीट करेंगे। तो SW में लिखिए, SW में लिखिए एक्सरसाइज 5, रीड नाइसली एंड लर्न वर्ड मीनिंग। और एक्सरसाइज 4, complete notes and learn question answer। ठीक है, ये सारा होमवर्क आप कंप्लीट करके रखिएगा। फिर आप अपना नोट्स भी जो है वो हमको तुरंत जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देंगे ताकि हम भी देख लेंगे कि कितना स्टूडेंट इसको कंप्लीट किया है। Thank you.